अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज शुरुआत ही हमने करी है अपने किचन से, क्योंकि आज सहरी और अफ्तारी दोनों ही एक साथ बनेंगी। मतलब सहरी के लिए हमने आज कीमा बनाना है और अफ्तारी जो कि अभी होने वाली है थोड़ी देर में कराची के अंदर, तो उसके लिए भी हमने अपनी जो कढ़ाई है और जो चीज़ें फ्रोज़न आइटम है वो भी निकाल के रख ली हैं। गला मेरा आज ख़राब हो रहा है क्योंकि एक तो पानी भी नहीं पी सकते रोज़े की वजह से, और वैसे तो रोज़े काफ़ी अच्छे जा रहे हैं कराची में। मौसम ठीक है लेकिन दोपहर में गर्मी है, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा सख्त है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ताला का हर हाल में ढेरों ढेर शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये मैं बना रही हूँ दम का कीमा, यानी मैं मम्मा के घर पे हूँ तो मिल के कर लेते हैं काम। तो सहरी में दम का कीमा खा लेते हैं, या अचार अचार कह रही हूँ सॉरी, दम का कीमा हो गया या फिर दही हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला है, उससे इसका टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है। आप लोग क्या क्या खाते हैं सहरी में, क्या खाते हैं अफ्तारी में, और या फिर रात को खाना? कुछ लोग खाना भी खाते हैं यानी अफ्तारी के बाद। मेरे ससुराल वाले खाना खाते हैं, या फिर कुछ लोग डायरेक्ट अफ्तारी में ही खाना खाते हैं। तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप कैसी आप लोगों की सहरी होती है, पकोड़ों समोसों वाली होती है, रोल वाली होती है, या फिर डायरेक्ट कुछ लोग रोटी सालन खाते हैं या रात को खाते हैं। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक तरफ मम्मा जो है वो मसाला यानी इसकी जो मिर्चें हरी मिर्च वो कूट रही हैं, और इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। वही बेसिक मसाले जाते हैं जैसे दम का कीमा बनता है। और गैस का इशू क्या आप लोगों के शहरों में भी गैस का इशू है? क्योंकि कराची में गैस का काफ़ी मसला चल रहा है। रात को तो वैसे भी चली जाती थी गैस, लेकिन अभी रमज़ान में दोपहर में भी गैस नहीं होती अक्सर। कुछ लोगों ने तो अपने घर में सिलेंडर लगाए हुए हैं, और लेकिन सिलेंडर के जो केसेस आते हैं ना सुनने में, अल्लाह माफ़ करे, कभी कोई न्यूज़ चल रही है तो सिलेंडर फट गया, बस उसी का डर लगा रहता है कि अल्लाह ना करे कि कोई किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस हमारी हिफाजत हम सब की, हमारे ख़ानदान की, घर वालों की, हम सब की जानों की, इज़्ज़तों की, माल की हिफाजत फरमाए। बस ये दम का कि मैं जो है ये कुकर बंद कर दिया था। आज मेरा गला वाकई काफ़ी ख़राब हो रहा है। अच्छा, शाम को ना दिल करता है कि चाय होनी चाहिए। अच्छा, कराची में एक तो नमी का मौसम है, नमी की हवा चलती है, इसकी वजह से भी ना हड्डियों में बहुत दर्द होता है, और आजकल लोगों के सर में भी बहुत दर्द है। मुझे लग रहा था मेरे साथ ही, इनका नहीं, मैंने देखा कि और काफ़ी इशू चल रहा है सर के दर्द का, अफ्तारी होते ही सर में दर्द होना। क्योंकि देखिए एक तो समंदर है, मौसम नमी वाला होता है यहाँ पे, उसकी वजह से कि हड्डियों में बस लगता है कि जान ही नहीं है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं, नमाज़ पढ़ने की तौफीक है दे देते हैं अल्लाह ताला, तरावी भी पढ़ लेते हैं। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल और मकबूल फरमाए। बीमारियाँ सारी परेशानियाँ तो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती ही रहती हैं, और ये क्योंकि रमज़ान है, बाबरकत महीना है, इतना प्यारा महीना है, अल्लाह ताला ख़ुद ही हिम्मत दे देते हैं, बरकत दे देते हैं तमाम मामलात में, चीज़ों में, और माशाल्लाह खाने पीने में और बर्तनों में भी बहुत बरकत होती है। अच्छा, मैं यहाँ बना रही हूँ दही बड़े। अच्छा, मेरे ससुराल वाले खाते हैं मीठे दही बड़े। अच्छा, मीठे दही बड़े मुझे पसंद है, लेकिन इतने नहीं पसंद कि रोज़ रोज़ खाऊं। वो लोग रोज़ मीठे बनाते हैं तो मैं ये करती हूँ वहाँ पे भी थोड़ी सी अपनी बाउल में ना जो नमकीन फेंट के दही, वो वाले मैं अपने लिए अलग बना लेती हूँ। बाकी उनको मीठे अच्छे लगते होंगे तो वो लोग मीठे खाते हैं, और हमारे घर में शुरू से नमकीन ही बनते थे। मीठे हम बहुत कम बनाते हैं, जब मूड होता है, जब तलब हो रही होती है ना मीठे की, तो हम तभी बनाते हैं, वैसे रोज़ाना नहीं बनाते। रोज़ाना हमारे वही नमकीन वाले बनते हैं जो नमक और चाट मसाला डाल के जो बनते हैं। और बेसन की फुल्कियाँ बनाई थी आज। बेसन वाली फुल्कियाँ भी अच्छी लगती हैं। और ये पापड़ी है, इसका पैकेट मैं खोल रही हूँ, खोलते खोलते पैकेट ही मुझसे फट गया। पैकेट फट गया था और पापड़ी नीचे गिर गई थी। ज़्यादा नहीं गिरी थी,
अच्छा ख़ैर इसके मुझे दही बड़ों के साथ ये पापड़ी और चनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। फिर दही बड़े और चने आप मिक्स करके पापड़ी ऊपर डालकर, और जो इमली की चटनी जो होती है, इमली की चटनी ऊपर डाल के आप खाएँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाहर वाला बाज़ार का टेस्ट है। अच्छा, ये वाली जो पापड़ी है ना, ये मेरे ससुराल वाले पता नहीं वो शायद अपनी बनाती हैं मेरी जो सास है, लेकिन वो ये वाली नहीं खाते, जबकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये जो बाज़ार में मिलती है। और आप लोग भी ये दही बड़े कैसे खाते हैं? आप लोग नमकीन खाते हैं, मीठे खाते हैं? ज़्यादातर तो मेरे ख़्याल से कराची में लोग नमकीन ही खाते हैं, लेकिन मीठे अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ इतना मीठा अच्छा नहीं लगता। और अफ्तारी में इतना मीठा मीठा फिर आप खा लेते हो ना, तो फिर आपका बिल्कुल ही अजीब सा जायका हो जाता है। इतना ज़्यादा ना हर चीज़ नहीं, क्योंकि शरबत ही इतना मीठा होता है। फिर वो आप शरबत इतना मीठा खाओ, फिर आप मीठी और चीज़ खा लो, तो बिल्कुल मीठा मीठा ना बिल्कुल अजीब सा मुँह हो जाता है। अच्छा, ये दही बड़े हो गए रेडी, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। ठंडे अच्छे लगते हैं, थोड़े से सेट भी हो जाएंगे और ठंडे भी हो जाएंगे। अच्छा, सहरी के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो पराठे होते हैं ना, उसको हाफ डन करके रख लेते हैं। जैसे पराठा आपने बेल लिया और उसको अलट पलट कर दिया तवे के ऊपर, बस हल्का सा उसका कलर आ जाए, नहीं जो कच्चे पक्के होते हैं, तो कच्चे पक्के हो जाते हैं तो हम उसको, यानी वो जल्दी बन जाते हैं। सहरी में ये होता है कि आपको इतना वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखिए आप नमाज़ उठने के साथ वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ते हैं तहज्जुद की, तो एक इबादत है, एक बहाना भी है। वैसे तो हमें पूरे सालों साल कोशिश करेंगे तहज्जुद में कभी रात के पहर आँख खुल जाए तो दो नफिल तहज्जुद के अदा कर लिए, इतनी देर नहीं लगती, 2 मिनट ही लगते हैं। अल्लाह ताला को याद करें ऐसे तहज्जुद का टाइम, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ख़ास नज़र होती है उस बंदे पे जिसकी आँख रात के किसी भी पहर खुले, और अल्लाह ताला, और जो शख्स उठ के अपना गर्म बिस्तर छोड़ के ठंडे पानी से वज़ू करता है और दो नफिल अदा करता है, तो अल्लाह ताला का ख़ास उस पर करम होता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को देख के मुस्कुराते हैं। सोचे कि जिस शख्स को अल्लाह ताला देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर तो इसके आगे तो कुछ रहता ही नहीं है। देखें इतनी बड़ी ये अल्लाह ताला की शान है, और कितनी बड़ी चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा जो धनिया पुदीना है ना, वो मैंने इसके ऊपर कीमे के ऊपर डाल दिया था, और एक तरफ अम्मा जो है वो पराठे बेल रही हैं। अच्छा, ये जो गोल वाले पराठे में थोड़ा सा अंदर घी लगा के ना, इससे ना सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप रात को भी फ्राई करेंगे ना, यानी अभी तो शाम का टाइम, अफ्तारी से पहले का टाइम हो रहा है, तो जो सहरी के टाइम अगर आप कल भी यूज़ करें, तो यानी 1 दिन 2 दिन भी रख दें, कोई तो ख़राब नहीं होते, और बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये कि सहरी में थोड़ा काम जो है ना, काम को कम करना पड़ता है, क्योंकि कभी अक्सर आपकी देर से आँख खुल रही है, या कभी आप नमाज़ पढ़ें, तो फिर वो रह जाएंगे पराठे, फिर आपको एंड के टाइम पे सब कुछ जल्दी जल्दी हबड़ दबड़ में करना पड़ता है। तो पहले से कर लें आप लोग भी, शायद आप लोग कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। अब जैसे कि इस पर ये हल्का हल्का सा कलर आ गया ना, तो बस ये ऐसे हाफ डन, ऐसे कच्चे पके होके हाफ डन हो जाएंगे। फिर इसको फ़ौरन से उसको प्लेट में रख लें, और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, तो फिर इस पर शॉपर चढ़ा के, यानी प्लेट पे ही पूरे शॉपर चढ़ा के इसको आप कर दें फ्रिज में, नीचे फ्रिज में रख दें। और जब आपने निकालने होंगे तो आप इसको निकाल के तवे पे डालें, उस पर हल्का हल्का सा ऑयल लगाएं, और बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी बनेंगे। इंस्टेंट पराठा है ये एक तरह से, जैसे फ्रोज़न पराठा बोल, लेकिन फ्रोज़न नहीं कह सकते, वो तो मैदे के बनते हैं, ये तो घर का जो आटा होता है चक्की का, उसके हैं। और ये आप लोग आराम से अपने घर में, अगर आपको अच्छा लगे तो करें। पहले हमारे ससुराल वाले नहीं करते थे, लेकिन मैंने जब से उनको बताया है तो उनको ये बहुत आसानी लगी, तो वो भी अब यही करते हैं। तो बस रमज़ान में यही है, रौनक लगी रहती है माशाल्लाह, पूरी रात खूब आवाज़ें आती हैं, बाहर से चहल पहल लगी रहती है। रमज़ान ही एक महीना है जिसमें रौनक होती है, और एक अलग ही एक होती है ना एक चीज़ की, माशाल्लाह बरकत हो रही है, हर चीज़ में बरकत हो रही है। वो मामला, हर चीज़, परेशानियाँ तो एक तरफ है, लेकिन रमज़ान की एक रूटीन ही अपनी अलग होती है। ऐसे ही हो जाएंगे पराठे रेडी, ऐसे हम यहाँ पर कम लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हमने यहाँ पर 3 4 कर लिए थे।
अगर जो बच भी जाता है तो वो अगले दिन यूज़ हो जाता है। इसको बस थोड़ा बाहर रखें, ठंडा हो जाए, जब पराठे ठंडे हो जाए, गरम गरम नहीं रखने फ्रिज के अंदर, जब थोड़े ठंडे हो जाए बिल्कुल, तो फिर इस पर चॉपर चढ़ा कर इसको आप रख दें फ्रिज के अंदर, नीचे वाले फ्रिज में। और एक तरफ ये कीमा भी हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट, और ये अफ्तारी का टाइम जो है अब करीब आने वाला है, तो सोचा कि तेल जो है उसको गर्म करने के लिए रख दें, क्योंकि अफ्तारी में जो है आधे घंटे से भी कम टाइम रहता है। तो क्या करते हैं आप लोग, आधे घंटे पहले बनाते हैं या और जल्दी बनाते हैं? अच्छा, मेरे ससुराल में ना थोड़ी बड़ी फैमिली है, तो वो लोग जैसे 6:30 बजे रोज़ा है तो 5:30 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं किचन में बनाना। अच्छा, ये चने जो बच जाते हैं ना, उसको मैं ये करती हूँ कि इसको साइड से साफ़ करके इसको थोड़ा अच्छा सा लुक दे दिया, इसके ऊपर धनिया पुदीना डाल दिया, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रिज के अंदर कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, इंसान खा सकता है, और इतनी मेहनत से भी बनाता है, तो ज़ाहिर है आप वेस्ट तो नहीं करोगे किसी भी खाने को। तो उसमें ब्लैक वाले चने भी बहुत मज़े के बनते हैं, और हम ब्राउन वाले भी बनाते हैं, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है, उसका भी। ये है कि ये वाले जो हैं थोड़े लाइट होते हैं, और वो वाले थोड़े से हैवी होते हैं। अच्छा, ये कीमा थोड़ा सा इसका पानी रह गया था, इसको दम के लिए रख दिया था ताकि इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि हम दम वाला बना रहे हैं, वो वाला दूसरा शोरबे वाला नहीं बना रहे, उसमें थोड़ा ढीला ढीला होता है, वो आलू के साथ भी अच्छा लगता है, चावलों के साथ, लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल खुश्क होता है। और कीमे का भी तड़का मम्मा जो है वो रेडी कर रही हैं, इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया, ऑयल डाल दिया, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, जिसका ना इसको थोड़ा कड़कड़ा के इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इलायची को कूट रही हूँ चाय के लिए। चाय भी हम पहले से बना के रख लेते हैं, फिर वो गैस का भी कुछ नहीं पता, और फिर हिम्मत भी नहीं होती, सीधी सी बात है, हिम्मत भी नहीं होती है अफ्तारी के बाद, बस क्योंकि नमाज मगरिब पढ़ते, मगरिब के बाद फ़ौरन ही इशा का टाइम हो जाता है, और फिर तरावी के लिए जाना होता है। अच्छा, हमारे घर के करीब एक माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत बड़ी मस्जिद है, और ख़वातीन के लिए ऊपर वाले पोर्शन में ख़ास तौर पे हर रमज़ान को वो इंतज़ाम करते हैं तरावी का। मौलवी साहब तो नीचे पढ़ा रहे होते हैं, हाफिज़ साहब मर्द में, और जो आवाज़ है माशाल्लाह तो पूरी बाहर तक ही आती है, तो ऊपर ख़वातीन माशाल्लाह से पढ़ रही होती हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं पिछले 4-5 साल से जा रही हूँ, बहुत सुकून होता है। एक ही महीना है रमज़ान का, तो ये हरी मिर्चें जो हैं कड़कड़ा के डाल दी हैं इसके कीमे के ऊपर, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इससे पहले हमने इसमें कोयले का दम भी दे दिया था, वो स्मोकी फ्लेवर तो और मज़े का इसका जायका ही इन्हेंस कर देता है। और चाय भी है, एक तरफ चाय बन रही है, चाय देख के बस दिल कर रहा था कि फ़ौरन से पी लूँ, लेकिन नहीं, रोज़ा है, इंशाल्लाह ताला इफ्तारी के बाद पीऊँगी। और आज मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। बस ये कीमा रेडी हो गया, कीमे को अलग कर दिया, और चाय भी बस रेडी होने वाली है। चाय को हम थर्मास में निकाल लेंगे, क्योंकि फिर इसमें चाय ठंडी हो जाती है। थर्मास में ये है कि गर्म भी रहती है ज़्यादा देर तक, और फ्रेश भी ताज़ा भी रहती है। बार बार फिर चूल्हे पर आप गर्म करते हो ना, तो उससे भी चाय का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, फिर वो करते करते वो कम हो जाती है उल्टी, वो उसका टेस्ट मज़ीद बिगड़ जाता है। आपके घर में कौन कौन चाय पीता है? सब चाय पीते हैं? अच्छा, मेरे ससुराल वाले में तो बहुत लोग, ये लोग बहुत चाय पीते हैं, उनको बार बार चाय चाहिए, हर 1 घंटे बाद सब चाय, चाय का जो बर्तन है ना वो चूल्हे पे चढ़ा ही रहता है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि आप थोड़ा कम चाय पियो। अच्छा, उन्होंने थोड़ी कम कर दी है, लेकिन ना जो बाकी लोग हैं बहुत चाय पीते हैं, तो इतनी अच्छी नहीं है ना, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह, इतना ज़्यादा भी किसी चीज़ को नहीं करें कि वो आपको नुकसान ही दे उल्टा। आजकल वैसे ही इतनी बीमारियाँ हैं। अच्छा जी, बस ये सब कुछ बन गया है माशाल्लाह से, बस अब अफ्तारी की जो है फ्रोज़न आइटम है और जो पकोड़े हैं वही थोड़े बहुत बनाएंगे, और बर्तनों में बहुत बरकत होती है। आप पीछे पलटते हैं और बर्तन होते हैं, साइड में और बर्तन होते हैं, बस बर्तन ही बर्तन होते हैं। चलिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, बर्तन धोते हुए ना मैं ये सोचती हूँ, जो भी मेरे अंदर में दिमाग के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव वाइब्स हैं ना, वो इन बर्तनों की तरह धुल जाए। ये ना बहुत अच्छी थेरेपी है। कभी आप किसी टेंशन का शिकार हैं, या कोई आपकी कोई परेशानी चल रही है ना, तो आप लोग जब बर्तन धोएं तो ये सोचें कि अल्लाह ताला, जैसे ये बर्तन कि धुल रहे हैं ना, वैसे ही मेरे तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे ही धो दें जैसे बर्तन धुल रहे हैं। इससे ना ये होगा कि आपकी माइंड आपका बहुत हल्का फ़ील करेगा। और देखिए, जब आप अच्छा गुमान करते हैं ना, तो आपके साथ अच्छा होता है। अगर आप बुरा गुमान करेंगे ना, सोचते रहेंगे, एक चीज़ के इर्द गिर्द आप दायरा बनाते रहेंगे, ये होता है ना, मकड़ी का जाला एक मिसाल होती है, क्या एक मकड़ी जैसे एक चीज़ के भी दायरा
दायरे में जाला बनाती रहती है, वैसे ही हम अपनी परेशानियों के इर्द गिर्द ना ऐसे ही जाला बनाते रहते हैं, और हम उसमें कुछ होता नहीं है, हम मज़ीद उलझते जाते हैं और मज़ीद टेंशन लेते हैं। इससे कुछ नहीं होता, किसी का कुछ भी नहीं जाता, कि ना किसी की सेहत पे असर पड़ता है, सेहत पे हमारी अपनी असर पड़ रहा होता है, दिमाग हमारा अपना ख़राब हो रहा होता है ऐसी उल्टी सीधी लोगों के बारे में सोच सोच के। तो कोशिश करें कि जैसे ही बर्तन धुल रहे हैं, तो आप भी जब बर्तन धोएं या कुछ भी धोएं, अपना मुंह धोएं, अपने हाथ धोएं, तो सोचें कि अल्लाह ताला, ये जैसे ये पानी में इस चीज़ बर्तन धुल रहा है ना, इसकी गंदगी धुल रही है, ऐसे ही मेरे दिमाग में जो ये सोच है, ये जो नेगेटिव वाइब है, वो भी ऐसे ही धो दें। इससे बहुत रिलैक्स फील होता है। ये मुझे किसी डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने थेरेपी बताई थी, उसने बोला ये छोटी सी चीज़ है, अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों से आप बच जाओगे। अच्छा, ये कुछ कल के लेफ़्ट ओवर दही बड़े भी थे, तो वो भी रख लिए थे, उसको भी उसी में मिक्स कर दूँ कि मैं दोबारा किचन में आई तो मैंने देखा मज़ीद बर्तन जमा। वही, माशाल्लाह बर्तनों में बहुत बरकत होती है, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम जा रहा है। तो आपको व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।